देखिए, भूकंप से हिली धरती, अधिकांश लोगों ने महसूस किया है। झटके तेज थे। देखिए, रिक्टर स्केल पर इसका तीव्रता बहुत ज्यादा नहीं थी, 4 बहुत ज्यादा नहीं माना जाता है, जिस तरह से एक्सपर्ट बता भी रहे हैं, लेकिन लोगों ने महसूस किया है। दिल्ली एनसीआर में, और केंद्र क्या था? धौला कुआं के आसपास, और जमीन के 5 किलोमीटर नीचे इसका एपिसेंटर था। तो बहुत ज्यादा गहराई नहीं थी, इसलिए दूर तक एरिया प्रभावित नहीं हुआ, जिस तरह से जीपी शर्मा साहब, स्काईमेट के जो प्रेसिडेंट हैं, बता रहे हैं। जितेंद्र बहादुर हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, आपकी मौजूदगी दिल्ली एनसीआर के किस हिस्से में है? नोएडा में अगर आप हैं तो आपने भी क्या महसूस किया, और वहां पर जो तमाम लोग हैं, जैसे गार्ड्स वगैरह हैं, क्या बता रहे हैं? अफरा तफरी का माहौल तो होता ही है, बिल्डिंग से नीचे लोग तुरंत भागने की कोशिश करते हैं। देखिए आशुतोष, जब 5:36 पर ये भूकंप आया तो उस दौरान लोग अपने घरों से नीचे यहाँ पर उतरे। बहुत ज्यादा देर तक भूकंप तो नहीं आया, लेकिन हल्का सा शॉक उसके बाद दोबारा भी लोगों की तरफ से कहना था कि महसूस हुआ। उसके बाद वो लोग नीचे ही काफी देर तक रुके रहे। नोएडा का जो इलाका है 134 सेक्टर, ये यमुना का बेल्ट है, और यमुना के इस इलाके में ये कहते हैं कि जो है नीचे की जमीन जो है वो काफी हल्की होती है, उसमें दिक्कत हो सकती है। लोग इस बात को महसूस करते हैं, और इसी वजह से बहुत सारे लोग ऐसी चर्चाएं भी कर रहे थे आशुतोष, और उनकी तरफ से ये बातें कहते हुए नजर आए कि भाई ये इलाका खतरनाक है, इसलिए सभी लोग जो है वो अपने घरों से वापस आ गए। हालांकि 10 से 15 मिनट बाद जब यहाँ पर वो रुके रहे, कुछ देर पहले यहाँ काफी भीड़ थी। अब धीरे धीरे करके लोग, क्योंकि उनको ऑफिस जाना है, वो लोग अपने घरों की तरफ निकल गए। लेकिन जिस तरीके की तीव्रता थी, बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी उसकी नहीं थी, इस वजह से ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। लेकिन आशुतोष, महसूस इस तरीके से हुआ कि जैसे जो दरवाजे हैं या खिड़कियां हैं, गड़गड़ाहट जैसे महसूस हुई, और लोग इसी तरीके की बातचीत यहाँ पर कर रहे थे। धौला कुआं के आसपास का जो एपी सेंटर बताया जा रहा है, क्योंकि आशुतोष धौला कुआं जो है वो अरावली रेंज है, उस अरावली रेंज के आसपास पड़ता है धौला कुआं, और 5 किलोमीटर उसकी डेप्थ थी। तो वो बहुत ज्यादा नीचे तक जाकर के उसकी गड़गड़ाहट इस तरीके की महसूस हुई, और लोग अपने मकानों में या ऐसा महसूस कर रहे थे। दिल्ली नोएडा के आसपास के जो इलाके हैं, उन तमाम जगहों पर ऐसी रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि जो एनडीएमए है उसकी तरफ से असिस्ट किया जा रहा है, ये देखा जा रहा है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से, और वो लगातार ये कोशिश कर रहा है कि किन एरिया से ऐसी जानकारी आई है जहां पर किसी भी तरीके की दिक्कत न हुई हो। 112 नंबर पर पुलिस की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि वो कॉल करके लोग जो है जानकारी दे सकते हैं अगर किसी को किसी तरीके की दिक्कत हुई है। तो ऐसी जो पुलिस की तरफ से, और इसके अलावा एनडीएमए जो है वो भी अपनी तरफ से जानकारी दे रहा है कि किसी भी तरीके की जान माल का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जिस तरीके से लोगों ने महसूस किया दिल्ली एनसीआर में आशुतोष, हाँ, वैसे में लोगों में उस दौरान 10 मिनट के आसपास लोगों में काफी अफरा तफरी थी, और उसके बाद वो लोग अपने घरों की तरफ चले गए बिल्कुल आशुतोष। जितेंद्र, जुड़े रहिएगा। और इस बीच दिल्ली पुलिस ने भी, देखिए, तुरंत सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा, हम आशा करते हैं कि आप सभी सुरक्षित हैं, किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए डायल करें आप 112। मतलब दिल्ली पुलिस सदैव आपके लिए तत्परता के साथ उन्होंने मैसेज भी कर दिया, और तमाम रिएक्शंस भी आने लगे हैं। डर का माहौल होता है। आतिशी ने भी, जो कार्यवाहक फिलहाल मुख्यमंत्री हैं, पूर्व सीएम कह लीजिए, दिल्ली में अभी एक जोर का भूकंप आया, भगवान से प्रार्थना करती हूं कि सब सुरक्षित होंगे। आतिशे। तो दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि अब दो बातें हैं। देखिए, रिक्टर स्केल पर तीव्रता तो बहुत ज्यादा नहीं है आंकी गई, 4 है, लेकिन झटके सभी ने महसूस किए। और जिस तरह से एक्सपर्ट बता रहे थे कि जितना जमीन के अंदर एपिसेंटर होगा, वो ज्यादा एरिया तक प्रभावित होगा वो इलाका, और अगर जितना ऊपर होगा, झटके तो तेज महसूस किए जाएंगे, लेकिन ज्यादा एरिया कवर नहीं करता। डर की कोई बात नहीं, अफरा तफरी बिल्कुल ना करें। हाँ, अगर तुरंत आनन फानन में जैसे ही भूकंप आता है तो लोगों में एक स्वाभाविक बात है कि वो डरते हैं। लेकिन यहाँ बहुमंजिली इमारतें हैं तमाम, आप लिफ्ट इस्तेमाल कर नहीं सकते। सीढ़ियों से अगर आप नीचे जाते हैं तब भी आपको वक्त लगता है, तो बेहतर होता है कि थोड़ा बचने की कोशिश करें। अधिकांश लोग सो रहे हैं, अभी भी घरों में सो रहे हैं। संजय शर्मा का रुख कर लेंगे, दिल्ली से जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता। संजय, गुड मॉर्निंग। लेकिन डरते डरते गुड मॉर्निंग। 4 रिक्टर स्केल, बहुत ज्यादा नुकसान की कहीं से कोई खबर नहीं है। एक्सपर्ट भी बता रहे हैं कि नॉर्मल है, लेकिन डर तो सबको लगता है। अभी क्या हालात आपके इलाके में? जी हाँ, बिल्कुल। अब तो तूफान के बाद की शांति है। जो 30 सेकंड करीब का तूफान आया था, वो भूकंप तो कब का ही चला गया है, लेकिन इसके बावजूद जो आफ्टर शॉक के
आशंका रहती है वो अभी तक लोगों के मन में है, क्योंकि वैज्ञानिकों का भी कहना है कि आफ्टर शॉक, आफ्टर मतलब आफ्टर फ्यू मिनट्स, कुछ मिनटों बाद, कुछ घंटों बाद, कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद, कुछ हफ्तों बाद, कभी भी आ सकता है। इसलिए वो आशंका लोगों को खाई जा रही है। और ऐसे भी दिल्ली के बारे में वैज्ञानिकों का शुरू से ही ये मानना है कि ये सिस्मिक जोन 4 में है, जो काफी संवेदनशील होता है। तो ऐसे में दिल्ली के लोगों के लिए आशंका है। और दिल्ली, नई दिल्ली, राजनीतिक भूकंप तो बहुत आते हैं, अक्सर आते हैं, जिसका असर दुनिया में, चर्चा दुनिया में होती है। लेकिन ये भौगोलिक भूकंप, ऐसा दिल्ली एपी सेंटर होना, ये रेयर है। और हालांकि सिस्मिक जोन में है, यहाँ से दो टेक्टोनिक प्लेट क्रॉस करती हैं एक दूसरे को, तो ये बहुत ही संवेदनशील जगह है। और खास करके जिस इलाके में हम रहते हैं, जमुना पार में, यमुना रिवर बेल्ट और उससे पूर्व का इलाका, वो काफी संवेदनशील है। लेकिन ये गनीमत है, अच्छा संतोष की बात यह है कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरह की गड़गड़ाहट थी और जिस तरह से या तो एपी सेंटर 5 किलोमीटर अंदर था, इस वजह से 4.3 की भी तीव्रता बहुत ज्यादा महसूस हुई। लेकिन जो गड़गड़ाहट थी, और गड़गड़ाहट की वजह भी जो भूवैज्ञानिक हैं उनका कहना है कि चूंकि एपी सेंटर बहुत ऊपर था, उथला था, लिहाजा वो गड़गड़ाहट की आवाज आई, जिससे लोगों में पैनिक हुआ और घबराहट बढ़ी। लेकिन ये अलग बात है कि जो लोग, जैसे हमारे संवाददाता आशुतोष हैं, ये ऊपर के फ्लोर पे रहते हैं, इसलिए उनको झटका ज्यादा तेज का लगा। और जो लोग नीचे फ्लोर पे रहते हैं, उनको झटका बहुत ज्यादा तो महसूस नहीं हुआ। लेकिन हाँ, इतना जरूर था कि इतनी हलचल और हुडोल जरूर था कि लोगों की नींद खुल गई और लोग बेतहाशा नीचे की तरफ, बाहर की तरफ, जिसको जहां जगह मिली वहां भागे। और पैनिक ज्यादा फैल गया था। लेकिन इसके बाद जैसे लोगों ने बाहर निकलने के बाद ये सोचा कि शायद आफ्टर शॉक आएंगे, लेकिन आफ्टर शॉक नहीं आए। जो भी 2 शॉक आए वो बैक टू बैक आए, कुछ सेकंड के गैप पे आए। तो इसके बाद से लोगों को थोड़ा राहत महसूस हुई। लेकिन जिस तरह से हमारे रिचर साथ स्केल पर भूविज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार जी जुड़ चुके हैं। आप जुड़े रहिएगा, तुरंत वापस आ रहे हैं संजय जी। डॉक्टर नरेश, क्या कहेंगे इस भूकंप को लेकर आप? हाँ, ये लाइट मैग्नीट्यूड का भूकंप है जो एनसीआर रीजन में आया है सुबह। और इस रीजन में भूकंप पहले भी इस तरह के आते हैं जी जी। और बहुत ही शैलो डेप्थ का भूकंप है, जो 5-6 किलोमीटर भूमि से नीचे है। तो इसलिए वो वहाँ पे महसूस हुआ। ये भूकंप लोकल महसूस हुआ ओनली एनसीआर उसके साथ के रीजन में, क्योंकि बहुत ज्यादा डेप्थ, गहराई नहीं थी, इसलिए शायद ज्यादा एरिया तक महसूस नहीं किया गया। डॉक्टर साहब जी जी जी, हाँ, नजदीक और छोटा भूकंप, इतना मतलब 4 मैग्नीट्यूड का था, तो इसलिए वो लोकल लेकिन महसूस हुआ। एक अहम सवाल आपसे जानना चाहेंगे। चूंकि इसका एपिसेंटर दिल्ली में, दौला कुआं के आसपास, तो दिल्ली में जो ये केंद्र है, इसको लेकर क्या आप इंफॉर्मेशन देंगे? और चूंकि ये बताया जाता है सिस्मिक जोन 4 में आता है, मतलब खतरनाक जोन में आता है भूकंप के लिहाज से, तो दिल्ली को लेकर, एनसीआर को लेकर क्या कहेंगे? हाँ, एनसीआर में पहले भी भूकंप देखे गए हैं, लेकिन इसमें मतलब बहुत बड़े मैग्नीट्यूड का भूकंप तो यहाँ नहीं आया है आज तक और नहीं देखा गया है। लेकिन इस तरह के 4-5 मैग्नीट्यूड के भूकंप पहले भी यहाँ आए हुए हैं एनसीआर रीजन में। तो 4-5 तक मतलब कोई डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है? देखो, इससे तो घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये है कि अब यहाँ पे सेस्मिक अर्थक्वेक आते हैं, थोड़ा तो रहता है।